नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश, फैक्ट्री में आग। ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि घटना ऊना जिले के बुध औद्योगिक क्षेत्र की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक फैक्ट्री में मंगलवार को हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई, 12 अन्य घायल हो गए, जहां पटाखे बनाए जा रहे थे। एक वरिष्ठ जिलाधिकारी ने कहा, प्रथम दृष्टव्य मरने वाले और घायलों में ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। पुलिस और बचाव कर्मी मौके पर मौजूद थे और मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज़ फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले पिक, PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 डिप्टी मेयर वशीमुल हक के साथ एक विशेष साक्षात्कार। श्री हक ऊर्जावान हैं और उन्होंने टीएमसी और वरिष्ठ नेताओं की पार्टी लाइन के साथ तालमेल बिठाते हुए लोगों के लिए काम करने का दावा किया है। और ये रहा उनका इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन कि आप जब डिप्टी मेयर हुए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 डिप्टी मेयर यहाँ पर बदला, एक अभिजीत घटक, दूसरा आप, और इसके लिए विधानसभा में इंफॉर्मेशन एक्ट लाया जाएगा ताकि आपको डिप्टी मेयर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उस हिसाब से जब पहले जो डिप्टी मेयर थी और अभी जब आप डिप्टी मेयर हुए तो इसमें आपके कार्यकलाप में क्या अंतर होगा या आप कुछ क्या नया करेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आसनसोल कॉरपोरेशन के तमाम नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया डिप्टी मेयर, हमारी पार्टी ने जो तय किया है और हमारे पार्टी के आला ओहदेदार काम के क्षेत्र में जो डिपार्टमेंट तय करेंगे उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आसनसोल के नागरिकों को परिसेवा देने का कोशिश करूंगा, चेष्टा करूंगा कि नागरिकों तक कॉरपोरेशन का पूरा जो है काम जो है पहुंच पाए। लोगों का या कुछ अपोजिशन पार्टियों का एक कहना है कि 2 डिप्टी मेयर सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि रेल पार में मुस्लिमों को एक लॉलीपॉप दिया गया। इस मामले में आपके क्या विचार है? आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं, जवाब दूंगा, लेकिन पहले सबसे पहले ये कह देना चाहता हूं कि जिनकी जहन में दिलो दिमाग में फिरका परस्ती वाली बात बसती है और फासिस्ट सोच रखते हैं, वो अपनी सोच में तब्दीली लाए, वो अपनी सोच को बदले। कुछ लोग इस कॉरपोरेशन चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि उनको अगर टिकट नहीं मिला तो वो सबसे पहले मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द बन गए, लेकिन पिछले जब उनको इतिहास में हाईकमान में था हमारा तो उसके विरोध में भी सबसे पहले वही खड़े थे। तो एक ही रूप सिक्का का 2 रूप जब बोला जाता तो ऐसे 2 लोगों को हम लोगों ने देखा है। इस कॉरपोरेशन में ऐसा बहुत सारा चेहरा था। मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं आसनसोल उत्तर के विधायक मुलाई घटक का, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी का, जिन्होंने आज रेल पार आजादी के बाद से रेल पार इलाके से हम जैसे कमजोर कांधे पे एक बड़ा ओहदा डिप्टी मेयर का देकर काम करने का मौका फराहम किया।
जो लोग भी कहते थे कि ये मुस्लिम के लिए नहीं है, मुस्लिम के लिए नाइंसाफी हो रहा है, आज उनको और यहाँ के गुज़श्ता जो फिर मैंने अपोजिशन जो पार्टी है, मैंने गुज़श्ता जो सरकार में थी, वाम फ्रंट सरकार या कांग्रेस के लोग, ये तमाम लोगों के पास में कोई जवाब नहीं है। इसलिए इन लोगों ने बहुत दिन तक क्या पर रहा, राज किए, कभी भी मुसलमानों को उसका सही हक नहीं दिए जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मिल रहा है। इससे पहले भी आसनसोल कॉर्पोरेशन का डिप्टी मेयर एक मुस्लिम खवातीन को बनाया गया था, आज हमें दिया गया है। रह गया सवाल, जो सवाल उठा रहे हैं 2 डिप्टी मेयर का। आसनसोल कॉर्पोरेशन बड़ा है, कॉर्पोरेशन की पार्टी हाईकमान ये ठीक करेंगे, काम कैसे होगा, 2 होगा या क्या होगा, इसके लिए असेंबली में बिल आएगा, क्या होगा, ये पार्टी का मुद्दा हमारा है। लेकिन आदमी को सही, आवाम को सही तरीके से काम मिल सके, इसके लिए जो पार्टी ने फैसला लिया है, इसका मैं खैर मकदम करता हूं, मुबारकबाद अपने पार्टी सुप्रीमो को देते हैं। और आपके फिर चैनल के माध्यम से मैं फिर उन लोगों को कहना चाहता हूं और रेल पार्क के आवाम से भी अपील करना चाहता हूं, खास तौर से और पूरे आसनसोल के आवाम से, कि जो फिरका परस्ती वाली बात करते हैं, जो जात धर्म मजहब का बात करते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, होशियार रहें। जिनका जो हक है, जिनका जो अधिकार है, जिनका जो हुकूक है, वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में पूरा मिल रहा और मिलते रहेगा। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य बहुत बाधित हो रहा है। तो प्रदूषण रोकने के लिए आप लोगों ने क्या प्लान बनाया? देखिए, अब परिवर्तन के बाद 10 साल का जो बोर्ड कॉर्पोरेशन का चला है, आपने देखा आसनसोल में चूंकि इंडस्ट्रियल इलाका है, सनती इलाका है, कल कारखाने हैं और इससे जो पोल्यूशन पैदा हो रहा है, इसको बंद करने का तो मसले का हल नहीं है। रोजगार के लिए और भी कारखाना लगाने होगा, और भी जो है प्लांट लगाने होगा, इंडस्ट्रीज बनाने होगा, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। जो शिक्षित नौजवान, उनके 2 हाथ को काम भी मिलना चाहिए। लेकिन आसनसोल का माहौल भी ठीक हो, पॉल्यूशन नहीं हो, उसके लिए आपने देखा है कि गुज़श्ता बोर्ड में, हमारे आसनसोल कॉर्पोरेशन में हर जगह प्लांटेशन किया गया है, ताकि यहाँ का माहौल जो है, आने वाले दिनों में जो नया बोर्ड होगा, इस बोर्ड में भी पॉल्यूशन के लिए हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में बात करके, और जो इंडस्ट्रीज चल रही है उसके अलावा जो ओहदेदारान हैं, उन तमाम लोगों के साथ में, आसनसोल नगर निगम के तरफ के साथ में बैठ करके इसको जो है ठीक करने के लिए कि माहौल यहाँ ठीक रहे, पॉल्यूशन कंट्रोल रहे, पॉल्यूशन से आलूदगी ना हो, ये तमाम चीज, और लोगों को रोजगार भी मिलते रहे, कारखाने भी लगे, और तरक्की हो, उन्नति हो, डेवलपमेंट हो, ये तमाम चीजों को लेकर हम लोग बैठेंगे। जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल को सजा रही है, बगैर कुछ किस ऐलान किए हुए लोगों को स्कीम उसके हाथों तक पहुंचा रही है, इस तरह इंशाअल्लाह आसनसोल कॉर्पोरेशन भी बगैर किसी वादे वईद के लोगों तक उसकी सहूलत पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। विक्रेता विकास कार्यक्रम ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में और B2B बैठक। कुनुस्तोरिया से अरुणव सामंतों के अनुसार ECL, CII और WBIDC के सहयोग से आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र में नए MSME स्थापित करने के लिए स्थानीय व्यापारियों को प्रेरित करने के लिए अपने कुनुस्तोरिया कार्यालय में एक सेमिनार आयोजित किया गया। ECL के अनुसार यदि उनके तकनीकी विनिर्देश गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो वे अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं को स्थानीय विक्रेताओं से खरीदना चाहते हैं।
for this meeting. I'm a guest. I have here our vibrant, very efficient and effective District Magistrate, Sri Arun Prasad, IAS, who has made my task little easier because he highlighted the support that the government provides to this sector. I will try to dwell on why it's being so done. We have with us the host. हायर सेकेंडरी एग्जाम 2022 दुर्गापुर से रोहित मोहनाका के अनुसार जिले में उच्च माध्यमिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से सोमवार को पश्चिम बर्धमान जिले की बैठक दुर्गापुर के सृजनी सभागार में हुई। इस बैठक में काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर चिरंजीत भट्टाचार्य, सचिव तापस मुखर्जी, जिला स्कूल निरीक्षक सुनीति सनफोई, पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे। गणमान्य व्यक्तियों को उत्तरी और पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चिरंजीत भट्टाचार्य ने कहा कि पहली बार होम सेंटर यानी जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसी में परीक्षा का निर्णय लिया गया है। होम सेंटर होने से छात्रों को सुविधा होगी, वहीं सेंटर भी छात्रों के घर के नज़दीक होगा, जिससे उन्हें यातायात कम करना होगा। पहले आधा दर्जन स्कूल के छात्र एक साथ परीक्षा देते थे, जहां छात्रों की भीड़ होती थी। होम सेंटर होने से कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सकेगा। डॉक्टर चिरंजीत ने कहा कि एचएस एग्ज़ाम 2022 होम सेंटर में परीक्षा होने पर कुछ नकारात्मक चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, जिसके लिए तैयारी हो रही है। खुद के स्कूल में परीक्षा होने से कुछ छात्रों द्वारा नकल की संभावना रहती है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्य सचिव से बातचीत हो रही है। कुछ विशेष पर्यवेक्षक वीडियोग्राफी की सुविधा रहेगी। इस बार जिले में 202 स्कूलों में उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं होंगी। करीब 25,000 छात्र एवं छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। वर्ष 2019 में जिले के 80 केंद्रों में परीक्षा हुई थी। एक सरकारी बैंक के एटीएम में सेंध लगाने का प्रयास, 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना के अधीन विधाननगर के हॉडको मोड़ इलाके में स्थित एक सरकारी बैंक के एटीएम को तोड़कर लूटने का प्रयास करने के आरोप में 2 आरोपी संजय कुमार नोनिया और अमित कुमार नोनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी रानीगंज के निमचा कोलेरी के रहने वाले हैं। सोमवार की रात बदमाशों ने एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सरकारी बैंक के एटीएम की मशीन को तोड़ दिया। यहां घटना को अंजाम देकर थोड़ी दूर पर स्थित एक अन्य एटीएम को दुष्कृतियों ने टारगेट किया। खबर पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस विधाननगर से थोड़ी ही दूर स्थित एक जगह पर 2 सिविक पुलिसकर्मी बाइक से टहल रहे थे। उन्होंने संदेहास्पद अवस्था में इन्हें घूमते पाया। पुलिस ने पहुंचकर तुरंत अमित नोनिया और संजय नोनिया को पकड़ लिया। उसके पास से लोहे के रेंच व अन्य कुछ उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही दोनों के पास से 20 से 25,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि दुर्गापुर ही नहीं बल्कि और भी कुछ जगहों पर एक ही साथ ये लोग अपराध करते हैं। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और अन्य तथ्य जानने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को इन्हें दुर्गापुर महकमा अदालत में प्रस्तुत किया गया। पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में लेकर अपराध के मूल सरगना को पकड़ना चाह रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने पेंशन भोक्ताओं और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी।
EPFO कर्मचारी पेंशन स्कीम 95, EPS 95 के पेंशन भोगी अब अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं। इस संबंध में EPFO ने अपने अधिकारी ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करके जानकारी दी। EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, प्रिय EPS 95 पेंशन भोक्ता, क्या आपके जीवन प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है? आप सदस्य किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जो प्रस्तुत करने की तिथि से 1 वर्ष तक वैध होगा। यानी EPFO के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 के पेंशन भोगी अब अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं। आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात यह है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए वैध होगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस क्लास 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार। क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लोक उद्यमन चयन बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मोहम्मद अंजार आलम को ECL के निर्देशक वित्त के पद के लिए चयनित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार ECL के निर्देशक वित्त का पद खाली होने को लेकर WUCL के महाप्रबंधक महेंद्र कुमार बालुका, BCCL के चीफ मैनेजर विनोद कुमार तथा चीफ मैनेजर श्याम सुंदर, ECL के चीफ मैनेजर सुदीप दास गुप्ता, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मोहम्मद अंजार आलम, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक संजय गुप्ता एवं NTPC की सब्सिडायरी रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य वित्त अधिकारी अजय शर्मा ने आवेदन दिया था। इनमें लोक उद्यमन नयन और चयन बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में मोहम्मद अंजार आलम को ECL के निर्देशक के पद के लिए चयनित किया गया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर। फॉर फर्दर information please contact 9832824975। पीर मेले के दौरान रानीगंज स्टेशन पर मेमू पैसेंजर ट्रेन का 2 मिनट अधिक ठहराव। आसनसोल, फरवरी 2022। रानीगंज में पीर मेला देखने आने वाले यात्रियों के संभावित भीड़ से निपटने के लिए दिनांक 28 फरवरी 2022 तक पीर मेले के दौरान सभी मेमू पैसेंजर ट्रेनों को 2 मिनट के लिए अधिक देर तक रानीगंज स्टेशन पर ठहरेगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently.
issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. प्रशासन ने सामाजिक समारोह पर लगाया प्रतिबंध और आदेश दिया कि स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। हर्ष एक 26 वर्षीय जिन्होंने बजरंग दल के सदस्य के रूप में काम किया, कल रात करीबन 9 बजे अज्ञात लोगों ने दर्जी की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वह बच नहीं सका। पुलिस ने हत्या के मामले के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमले के बाद इलाके के कई वाहनों में आग लगा दी गई है और आग को रोकने के लिए पुलिस ने भारी बल तैनात किए हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है और आदेश दिया है कि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। पाबंदी के बावजूद बजरंग दल के समर्थकों की भारी भीड़ युवक के शव को घर ले जाने के दौरान साथ ले गई। राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि अब तक की जांच में हत्या और हिजाब विवाद के बीच कोई संबंध सामने नहीं आया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल टीएमसी कार्यालय में सम्मानित किए गए विधान उपाध्याय। आसनसोल के मेयर के रूप में विधान उपाध्याय 25 फरवरी शुक्रवार को शपथ लेंगे। इसके पहले सोमवार की शाम जीटी रोड स्थित टीएमसी कार्यालय में पहुंचे, जहां प्रदेश टीएमसी सचिव वीसी दासन दासू के नेतृत्व में उन्हें और भावी उप मेयर वसीम उल हक को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पार्षद अशोक रुद्र, बबीता दास, शिवानंद बावरी, गुरमीत सिंह, राकेश शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। बी अ गुड पर्सन बट डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूफ इट। अच्छे इंसान बनो लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। आज की इस खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.